Hello student, how are you? Today I am going to teach class 6th chapter 3 and the name of chapter is Fiber to Fabric. In this chapter we read what is fiber, what is fabric, its history, types, properties, manufacturing, uses of natural and synthetic cloths. So let's proceed with your book. Fiber to fabric. What is fiber? The thin strands that we see are made up of still thinner strands called fiber. अगर हम कोई क्लॉथ्स लेते हैं उसमें से एक एक कर धागा निकालते हैं तो उस थ्रेड को क्या बोलेंगे? फाइबर. और वो क्लॉथ्स जो हमारा है कंप्लीटली वो क्या है? फैब्रिक. नाउ क्लॉथिंग मटेरियल हिस्ट्री. क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री देखते हैं. वी वियर क्लॉथ्स मैनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर. हम लोग ज़्यादातर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को वेदर से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से, बारिश से बचा सकें. क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट. क्लॉथ से हमें कीड़ी मकोड़ी से भी प्रोटेक्शन मिलता है. वी ऑल्सो वेयर क्लॉथ्स टू मेक आवर सेल्फ लुक स्मार्ट. हम ड्रेस क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि स्मार्ट दिख सके. दैट इज़ वाई मेनी ऑफ अस वांट टू वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन. इसलिए लोग फैशन के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन रहे हैं. पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स. इस वर्ल्ड में हर जगह पे लोग किस तरह का ड्रेस पहनते हैं? अलग अलग पहनते हैं. द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स पीपल वेयर मेनली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. यानी कि उस जगह पे कैसा क्लाइमेट है उस पर डिपेंड करता है. अगर जहाँ ठंड होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे. जहाँ अधिक गर्म होगा वहाँ पे कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे. तो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह का ड्रेस पहनेंगे. द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स वर्न बाई पीपल इन आवर कंट्री वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. और हमारी कंट्री में लोग जो हैं हर स्टेट में क्या है? सबका अलग अलग ड्रेस पहनने का तरीका है. जैसे कि कहीं पे सलवार कमीज पहनते हैं, कहीं पे धोती कुर्ता हो गया, कहीं पे साड़ी हो गया. तो सबका क्या अलग अलग ड्रेस है. क्लॉथिंग वाज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर्स एगो. यानी क्लॉथिंग हमारा जो क्लॉथ्स है कब इन्वेंशन हुआ? 50,000 से लेके 1 लाख ईयर्स के बीच में. स्टिचिंग नीडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. जो नीडल्स था वो किससे बना था? हड्डी से या हाथी के दांत से. अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड. कितना वर्ष पुराना हो गया? 30 वर्ष पुराना हो गया. हैव बीन डिस्कवर इन रसिया. नीडल्स का हमारा कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? रसिया में. लॉन्ग एगो पीपल कवर्ड देयर बॉडीज विथ एनिमल स्किन इन कोल्ड रीजन. बहुत पहले लोग किससे अपना बॉडी को कवर करते थे? एनिमल स्किन से, जहाँ पे ठंड अधिक होती थी. एंड विथ बार्क. किससे? छाल से, पेड़ का जो बार्क होता है उससे, पत्ते से, ग्रास से. इन वार्मर रीजन. स्किन से आपका कोल्ड रीजन में कवर करते थे. और बार्क हो गया, लिप्स हो गया, ग्रास हो गया, ये सब वार्मर रीजन में लोग इससे अपना बॉडी को कवर करते थे. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नीडल, स्किन ऑफ एनिमल्स वेर यूज टू मेक फिटेड क्लॉथ्स लाइक ट्राउजर. पहले जब नीडल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग ऐसे ही पहन लेते थे विदाउट फिटिंग. बट जब हमारा इन्वेंशन हो गया नीडल्स का तो उसके बाद से लोग क्या करते थे? फिट करके ड्रेस को तब पहनते थे. When people learned agriculture, they began weaving plant material by hand to make cloth. और फिर उसके बाद जब लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद से खुद से कपड़ा क्या करने लगे? उस बनाने लगे. In most places, they wrapped the cloth around themselves like sari, lungi, sarang and turban till the use of stitching needle became पॉपुलर. लेकिन फिर भी आजकल लोग ऐसे ड्रेस को लपेट लेते हैं, जैसे कि साड़ी को भी लपेट लिया जाता है, लुंगी को भी लपेट लिया जाता है.
Now your next topic is टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल। एक्टिविटी 2 में आपका दिया गया है फिल द क्लॉथ और फैब्रिक ऑफ योर कॉटन टी शर्ट, योर वुलन स्वेटर, अ सिल्क साड़ी, सिंथेटिक साड़ी और शर्ट एंड अ जूट बैग। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देम? मतलब हमें किसका कॉटन टी शर्ट लेना है, वुलन स्वेटर लेना है, सिल्क साड़ी लेना है, सिंथेटिक साड़ी लेना है, शर्ट लेना है, जूट बैग लेना है और उसमें डिफरेंस देखना है कि क्या है उसके फैब्रिक में, किस तरह का है। किसी का क्या होगा, सॉफ्ट होगा, किसी का क्या होगा, थोड़ा कड़ा होगा। तो वो वही इस एक्टिविटी में आपको पता करने का इन सब में डिफरेंस क्या है। कॉटन इज लाइट एंड रीजनली स्मूथ। कॉटन हमारा क्या होगा, हल्का होता है और स्मूथ भी होता है। वूल इज फ्लफी। वूल क्या होगा, मुलायम होगा, वो क्या होगा, फुला टाइप से होगा। सिल्क इज स्मूथ एंड शाइनी। सिल्क क्या होगा, चमकीला होगा, स्मूथ होगा। सिंथेटिक क्लॉथ्स एंड लाइट इज लाइट एंड स्मूथ। सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होगा, हल्का होगा और स्मूथ भी होगा। जूट इज रफ। जूट क्या होगा, रफ होगा। कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स आर द फोर मेन मटेरियल्स विच क्लॉथ्स आर मेड टूडे। आजकल जो क्लॉथ्स बनता है उसका मेन कौन फोर मटेरियल कौन सा है, कॉटन हो गया, वूल, सिल्क, सिंथेटिक, ये चारों से आजकल ज़्यादातर क्लॉथ्स बन रहे हैं। सिंथेटिक मटेरियल इज आल्सो ऑफन मिक्सड विथ कॉटन और वूल। और सिंथेटिक मटेरियल को किसके साथ मिक्स कर दिया जा रहा है, कॉटन और वूल के साथ। फाइबर। एक्टिविटी 3 में आपका क्या है, कट अ स्मॉल पीस फ्रॉम कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन क्लॉथ लेना है और उसको क्या करना है, छोटा छोटा पीस कट करना है यूजिंग सीजर, कैंची से। कैन यू लूज थ्रेड और yarn at the edge? Pull few of them out. Notice that the cloth is made up of number of such thread woven together. अगर हम उसको एक एक करके कॉटन क्लॉथ को लेते हैं, उस निकालते हैं धागा को, तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे फाइबर से मिलकर क्या बना है, हमारा ये क्लॉथ्स बना है। Place one end of the yarn with your thumb and scratch the other end with your nails. क्या करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे और एक तरफ से, दोनों तरफ से खींचेंगे, एक को थंब से पकड़ के और एक को क्या करेंगे, स्क्रैच द अदर एंड विथ योर नेल्स, क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे। डज द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स? क्या उसमें से छोटा छोटा हमारे दिखाई देगा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ा। Does the yarn split up into strand? Look at the strand through a magnifying glass. उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। You may able to see that these thin strips are made up of still thinner strand called fiber. तो इस एक्टिविटी में आपका क्या करना है, एक क्लॉथ लेना है और उस क्लॉथ को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे सीजर्स के हेल्प से। उसके बाद क्या करेंगे, उस छोटी से पीस को क्या करेंगे कि अपनी थंब से एक तरफ से पकड़ लेंगे और उसके एक एंड से क्या करेंगे, नेल से उसको निकालेंगे और फिर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि वो जो हमारे यार्न्स हैं वो बहुत छोटे छोटे थिनर स्ट्रैंड, जिसको कि हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर से बना हुआ है। Thus you see that fabric are made up of yarns. तो हम क्या देखेंगे, फैब्रिक हमारा किससे बना है, yarn से। एंड yarns आर मेड अप ऑफ फाइबर, और yarns किससे बना है, फाइबर से। तो हमारा yarn किससे बना है, फाइबर से। फैब्रिक किससे, yarn से। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ये फाइबर्स कितने टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। Natural fiber are obtained either from plant
नेचुरल फाइबर हमारे किससे मिलता है? प्लांट से, और नहीं तो किससे? एनिमल से। प्लांट से क्या हो गया एग्जाम्पल आपका? कॉटन, जूट, ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से। एनिमल से क्या होगा? ऊल हो गया आपका, सिल्क हो गया। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स मेनली पेट्रोलियम। और सिंथेटिक फाइबर हमारे किससे होता है? मैनमेड होता है, जो ज़्यादातर हमें पेट्रोलियम के थ्रू ये हम बनाते हैं। इन एडिशन, लेदर एंड फर आर मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड। और लेदर और फर क्या? वो फाइबर नहीं है, फ्रॉम विच क्लॉथ वो फाइबर नहीं है। लेदर एंड फर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। लेदर को हम किससे बनाते हैं? फर को किससे निकालते हैं? जानवर से बनाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन। व्हाट इज कॉटन? यानी हम देख लिए कि फाइबर हमारा कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स, एक नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल हमारा क्या हो गया? नेचुरल हमें हमारा कॉटन हो गया, ऊल हो गया। तो कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट से। और ऊल हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से। और फिर सिंथेटिक फाइबर हो गया, जैसे कि आपका सिंथेटिक फाइबर किससे बना होता है? पेट्रोलियम, ये सब से। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन। कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन क्या है? एक बहुत मुलायम फाइबर है जो कि हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट होता है। एक कॉटन प्लांट में क्या, वो एक बॉल्स टाइप का होता है, उसके अंदर क्या होता है? रुई होता है। एक्टिविटी 4 में आपका क्या दिया है? टेक सम कॉटन ऊल। कॉटन ऊल लेना है। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट द एजेस। क्या करना है? उस कॉटन को लेकर के खींचना है। यू कैन सी दैट कॉटन स्ट्रैंड्स विच आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। हमें क्या दिखाएगा? पतला पतला कॉटन स्ट्रैंड दिखाई देगा, जो कि विच आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। किससे बना है? कॉटन फाइबर से बना है। कॉटन इज अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रैनफॉल। कॉटन क्या है? वार्म सीजन मतलब हल्का थोड़ा गर्मी हो उस टाइम इसको हम क्या करते हैं? इसको क्रॉप उपजाते हैं। हल्का बारिश हो, हल्का गर्म हो। इट्स नीड्स अ फर्टाइल क्ले सॉइल विथ गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। और कैसा इसको मिट्टी चाहिए? फर्टाइल क्ले सॉइल, और ताकि उसमें पानी जो होता है उसमें नमी बनी रहे, होल्ड कर सके वाटर को। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। ब्लैक सॉइल कहाँ पे होता है? वेस्टर्न इंडिया में एंड साउदर्न इंडिया में। एंड एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल आपका हो गया जो कि वेस्टर्न इंडिया में हो गया, साउदर्न इंडिया में, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न इंडिया में। ये सारा क्या है? कॉटन ग्रोइंग के लिए अच्छा होता है सॉइल। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन मे एंड सितंबर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत में हम कॉटन कब लगाते हैं? मई एंड सितंबर के बीच में। द हार्वेस्टिंग बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर। और इसको कब कट करते हैं? अक्टूबर में। सो हमारा क्या हुआ? कॉटन का टॉपिक एंड हुआ। कॉटन क्या है? एक सॉफ्ट फाइबर है। ये किस तरह की सॉइल इसको चाहिए? हमारा एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, ये सब सूटेबल होता है ग्रो करने के लिए। इसका किस मंथ में ग्रो करते हैं? मई एंड सितंबर में। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच इन लेटर। ओके, थैंक यू, बाय।